नमस्कार दोस्तों। एक छोटा बच्चा था। एक दिन उसके पिता ने उसे चाणक्य की एक कहानी सुनाई थी, जिस कहानी में चाणक्य ने यह सलाह दी थी कि इन स्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए। नंबर 1, जब आप क्रोधित हों। नंबर 2, जब आप दुखी हों। नंबर 3, जब आप चिंतित हों। नंबर 4, जब आप थके हुए हों। नंबर 5, जब आप बहुत ही खुश हों। तब उस छोटे से बच्चे छोटू को यह सलाह समझ में नहीं आई। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। बड़ा होकर एक कंपनी में वह काम करने लगा। ऐसा करते हुए उसे पता नहीं क्यों, या फिर कहें कि उसके हालात वश उसे हर समय गुस्सा आने लगा और वह तनाव में रहता था। एक दिन अचानक से इस नौजवान को बचपन वाली यह कहानी याद आ गई। ऐसे में वह इस पर निम्नलिखित प्रकार से अमल करने लगा। जब भी वह चिंतित व थका हुआ होता था तो वह आराम करता था, जिससे कि ऊर्जावान हो सके। जब भी वह गुस्सा व परेशानी महसूस करता था तो वह गहरी सांस लेता था और सर्वप्रमुखी वह चुप रहता था। परिणामतः समय के साथ वह नवयुवक अपने कार्यालय में शांत स्वभाव के लिए जाना जाने लगा। तनावपूर्ण स्थिति में भी अपना टेम्पर लो ही रखता था। यही कारण था कि उसके सहकर्मी अक्सर उससे सलाह लेते रहते थे और उनके मदद करने में वह लगातार तत्पर भी रहता था। एक दिन की बात है, वह कंपनी में प्रमोट हो गया और उसे उच्च पद मिला। अब वह कंपनी में एक टीम मैनेजर बन गया। उसे यह पता था कि इस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए उसे और भी मेहनत करनी होगी। ऐसे में हर समय उस कहानी के नियमों पर वह अमल करता रहा। इसका परिणाम यह रहा कि जीवन में उसकी अपेक्षा से ज्यादा उसे सफलता मिली। अब वह पिता की उस छोटी सी कहानी के लिए अपने पिता को बारंबार याद करता था कि अगर उसने यह कहानी न सुनाई होती तो शायद इतनी ऊंचाई और शोहरत साथ साथ और भी बहुत कुछ न पा पाता, जो कि उसके आशा से बहुत ही ज्यादा थे। कभी कभी तो ऐसा सोचने पर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाते। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की सीख यही है कि मौन दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अतः जब भी आप दुखी हों तो क्रोध को बिना कहे ही छोड़ देना बेहतर है। कभी कभी मौन ही सबसे अच्छा साथी होता है। चिंता एक झूलने वाली कुर्सी की तरह है, जो आपको सिर्फ आगे पीछे घुमा सकती है पर कहीं लेकर नहीं जा सकती है। आराम तब तक आलस्य नहीं है जब इसके माध्यम से बहती हुई नदी की आवेगों को देखता रहे व्यक्ति, या आकाश में तैरते हुए बादलों को देखता रहे, क्योंकि यह आराम हमें और भी सृजनात्मक तथा ऊर्जावान बनाती है। वास्तव में खुशी कोई पहले से बनाई हुई चीज नहीं है। यह तो हमारे लगातार अच्छे कार्यों को करते रहने से आती है। शांत रहना भी एक सर्वोच्च शक्ति है, और यह तब और भी बहुत बढ़ जाती है जब आप निश्चल शांति के साथ मुस्कुराते रहते हैं, ठीक भगवान बुद्ध की तरह। चुप रहना मूर्ख समझे जाने से सर्वथा बेहतर है, और मूर्खतापूर्ण बात करने की बजाय हमें चुप रहने को वरीयता देनी चाहिए। ऐसे में हम अपने अंदर की बात आसानी से सुन सकते हैं, जो हमें सफलता का रास्ता दिखाती है। कहते भी हैं कि मूर्ख कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, जबकि बुद्धिमान अक्सर चुप रहते हैं। इस मौन की शक्ति द्वारा हम आसानी से हृदय की गहराइयों में उतरकर ईश्वरीय पदचाप को भी सुन सकते हैं। अतः किसी भी शर्त पर हमें यदि जीवन में सफल होना है
तो मौन रहने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि यदि इस कला पर हम विजय पा गए तो दुनिया हमारे कदमों में होगी। धन्यवाद दोस्तों।